जहाँ बात छोड़ी थी वहीं से आगे चलूँ। दरअसल इस ब्रह्मांड के, सबसे पहले आप सबको रक्षाबंधन की बधाई हो। दरअसल सृजन के बारे में ये पूरे ब्रह्मांड में विविध मान्यताएं हैं, लेकिन साहब ने अपनी वाणी में ये सब रहस्य खोले। कोई कहता है कि शुरू में जल था, जल आया कहाँ से? वैज्ञानिकों ने एक बात सिद्ध की है कि जल दो गैसों का मिश्रण है, तो गैस आई कहाँ से? इसलिए उस परम सत्ता ने जो ब्रह्मांड पैदा किया, बनाया, वो एक परमात्म तत्व, वो एक एलिमेंट है जो कभी भी नष्ट नहीं होता। आकाश, अडोल, अबोल, हमने परमात्मा की कल्पनाएं विविध प्रकार से की हुई है, लेकिन साहब ने बड़े स्पष्ट शब्दों में उसका वर्णन किया। उससे कूर्म जी से शून्य हुई, ये स्पेस हुआ, उससे आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, इस तरह 5 तत्व का सृजन हुआ। ये पांचों नाशवान है, ये शून्य हो जाएंगे। इनका बेस क्या है? शून्य है। हम देखते हैं दुनिया की जो भी चीज़ देखते हैं बाद में मिट्टी बन जाती है, निकली मिट्टी से है। आप ऐसा करना, सेब को रख देना, थोड़े दिन में वो मिट्टी बन जाए। आम को रखना, मिट्टी बन जाए, उनका बेस ही मिट्टी है। इस तरह ये पूरा ब्रह्मांड शून्य है, शून्य, निराकार, निरंजन। पर लोग यहाँ तक बोल रहे हैं शून्य कहाँ से उत्पन्न हुई, ये स्पेस कहाँ से हुई, इस पर कोई नहीं बोल रहा है। अब साहब कह रहे हैं शून्य स्वरूप, यानी शून्य में निरंजन का वास है, तो ये पांचों तत्व नष्ट हो जाते हैं। वो एलिमेंट ऐसा है जो कभी भी डिस्ट्रॉयड नहीं होगा। आत्मा भी उसका अंश होने के कारण से उसकी ये वृत्ति है। मैंने कल आपको बताया किस प्रकार से सृष्टि हुई, त्रिदेव की उत्पत्ति कैसे हुई, और कैसे 84 लाख योनियाँ कैसे बनी, और जीव कैसे संसार में आया। वर्तमान में हमारी अध्यात्म की स्थिति क्या है, इसमें वैश्विकता आ गई, राजनीति आ गई, इसलिए ये एक आय का संसाधन बन गया। नाना पंथ जगत ने निज निज गुण गावे, सबका साथ बताकर गुरु मार्ग लाए। लेकिन जो वो परमात्म तत्व है वो भी एक एलिमेंट है, वो शून्य से परे है। अब यहाँ साहब एक कह रहे शून्य के परे पुरुष को धामा, गुप्त निवास कीनो, वाह, गुप्त भय कहता शून्य गुफा निवास कीनो, भेद लय को ताहे को। इस तरह निरंजन शून्य में समा गया, इसलिए वो शून्य 6 पालन पूरा ब्रह्मांड उसका है, वही संचालित कर रहा है। और ये 3 लोग उसके अधीन हैं। यहाँ साहब कह रहे हैं सय्याद के काबू में है सब जीव बेचारे, समस्त जीव उसी सत्ता के अधीन। हम सब सिद्धांत रूप से एक बात तो स्वीकार कर ही रहे हैं ना कि हम बंधे हैं, वो बांधने वाली वो सत्ता है। इसलिए क्यों ऐसा बांधा है, वो 5 एलिमेंट्स जो हैं वो सजीव नहीं है, इसलिए इनकी मूवमेंट करने के लिए आप देखें कंप्यूटर है, ड्रोन है, ड्रोन खुद थोड़ी चल रहा है, एक ताकत उसे चला रही है और ड्रोन से एक प्रमाण मिलता है। आजकल तो इतनी लंबी लंबी दूरी के ड्रोन्स बने हैं जो कम से कम 500-500 किलोमीटर जा सकते हैं, और आदमी प्रयोगशाला में बैठकर उनको ऑपरेट कर रहा है। और दूसरा जो उपग्रह अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में जा रहे हैं, प्रयोगशाला में बैठ कर के वैज्ञानिक उसको प्रयोग कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। इसी प्रकार ये पूरा ब्रह्मांड उसके अधीन है। यहाँ का राजा मन निरंजन है। इसी निरंजन निराकार को वेदों में निराकार भगवान का एक एलिमेंट है, शून्य एलिमेंट है। शून्य ही तो दी ना परम पुरुष ने निरंजन को, शून्य को थे दिनों बसाए 3 लोग। तो ये शून्य भी एक एलिमेंट है, जैसे जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। इस तरह स्पेस भी एक एलिमेंट है। आइए, तो वो कह रहे हैं उससे परे, शून्य के परे पुरुष को धामा।
महाप्रलय में शून्य आदि ये सब समाप्त हो जाती हैं। इसलिए वो देश अजर है। जहवा से आया हंसा, जहवा से आया हंसा, अमर है वो लोकवा। पानी नहीं, पवना नहीं, धरती और आकाशवा। शेख नहीं, सैयद नहीं, मुगल और पठनवा। ब्रह्मा नहीं, विष्णु नहीं, गौरी और गणेशवा। वाह! अभी यहाँ क्या खंडन कर रहे हैं? उन्होंने एक अद्भुत रहस्य को इस ब्रह्मांड को दिया। वही देश से हम चलाए जो चीना ते लोक बैठाए। इस तरह वो एक परम रहस्य कबीर साहब ने दिया। मैं कई बार एक बात बोल चुका हूँ, इसको लोगों ने आच्छादन किया अज्ञान से, ताकि कोई उनकी शिक्षा की तरफ न चले। वजह, उन्होंने सरगुण निर्गुण भक्ति का जो ताम झाम बनाया हुआ था, उससे जीविका निर्वाह थी। 15 करोड़ लोग आज भी हमारे देश में धर्म के नाम पर रोटी खाते हैं, और पूरे विश्व में करीब 50 करोड़ लोग पादरी, मौलवी, मौलाना, लामा, बुद्धिस्ट, फलाना, मंदिर, मस्जिदें, इनमें रहकर अपनी जीविका निर्वाह करते हैं। एक बहुत बड़ी आबादी है जो इस क्षेत्र में रहे। एक दिन मैंने एक मैगजीन में पढ़ा, मैं हैरान हो गया। बोला करीब करीब दुनिया के 40-50 करोड़ लोग समुद्र पर रोटी खाते हैं। उनके आय का साधन समुद्र है। वह समुद्र है, और न जाने कितने लोग पृथ्वी के अंदर के तत्वों से रोटी खाते हैं, फ्यूल निकाल रहे हैं, न जाने क्या। पूरे अर्बन कंट्रीज यूएई आप देखें तो इसमें कोई मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं, कोई बड़े बड़े शिप चल रहे हैं। आप मानेंगे, जो यातायात के साधन है जल मार्ग से, पृथ्वी मार्ग से, वायु मार्ग से, लेकिन जो जल मार्ग से यातायात के साधन है वो सबसे ज़्यादा है। मेरा एक शिष्य इंजीनियर है, उसने मुझे बताया, वो एक फ्यूल टैंकर में इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है। वो बोला हम खाड़ी देशों से तेल अमेरिका ले जाते हैं। मैंने कहा ये तो दूर है। बोला गुरुजी उसमें 30-30 लाख टन, 30 लाख टन एक गाड़ी उठाती है। 10 लाख टन, 10 टन, इसका मतलब है 30 लाख टन का मतलब हो गया 3 लाख से ज़्यादा जो गाड़ियाँ भार उठा सकती हैं, जो 1000 ट्रेनें जो माल उठा सकती हैं, उतना एक शिप लेके जाता है। जब उन्होंने ये कहा लगभग 50 करोड़ लोग उस पर रोटी खाते, इस तरह सही में जब पूरी मैथमेटिक्स लगाएंगे आप तो आपको नज़र आएगा कि समुद्र पर सही में 50 लाख से ज़्यादा, 50 करोड़ से ज़्यादा लोग रोटी खा रहे हैं। इसी तरह धर्म क्षेत्र पर, खेती बाड़ी पर, बिजनेस पर, नौकरी पर, ठगी पर, बेईमानी पर, 420 पर, अलग अलग महत्व में। इसलिए धर्म क्षेत्र में भी बहुत से लोग हैं इसी चीज़ को रोटी खाते हैं। इसलिए उन्होंने आइडियोलॉजी ऑफ द कबीर को नकारा। क्यों नकारा? उन्होंने देखा कि हमारा बाहरी ताम झाम मिट जाए। तो आइए, तो साहब उसी समय बड़ी क्रांति हुई। इसलिए कबीर साहब को एक क्रांतिकारी संत कहते हैं, समाज सुधारक कहते हैं, और मानवता का मसीहा कहते हैं। तो आगे कह रहे हैं, जब ब्रह्मा जी ने वेद पढ़ा, वेद में एक पुरुष था, पर वेद में निराकार था। उसने शिवजी से, विष्णु जी से कहा, वेद कहे एक पुरुष निराला। माँ ने बताया नहीं। फिर शिवजी को बोला, वेद मथे, वेद मथन पुरुष कहे, पुन ब्रह्मा शिव से अस कहे। शिव जी से कहा, भाई वेद के मंथन से एक पुरुष मिल रहा है। अहे पुरुष वेद बताया, वेद कहे हम भेद न पाया, लेकिन वेद कह रहा है मैं भेद नहीं पाया। इसलिए वेद में है नेति नेति नेति। तब ब्रह्मा माता पर आवा कर प्रणाम, तब टेके पावा। ब्रह्मा जी माता के पास आया, प्रणाम किया। हे माता मैं वेद लखावा, सृजनहार और बदलाया। बोला, हे माँ, वेद के पढ़ने से मुझे एक सृष्टा कोई और बताया, आपने इसका जिक्र नहीं किया। कहे ब्रह्मा कहे जननी सुनो, कहाँ कंत तुम्हारे हैं। कंत कहते हैं पति। कृपा कीजिए जन्मोह द्राव, कहाँ पिता हमारा है। हमारा पिता कौन है, हमारा अधिष्ठा कौन है।
अब आदिशक्ति उत्तर दे रही है, कहे जननी सुनो ब्रह्मा कोई नहीं जनक तुम्हार हो, हम ही ते भई उत्पत्त हम ही सब कीन संभारो। कहे ब्रह्मा मुझसे अलग कोई सृष्टा नहीं है। ऐसे आदिशक्ति ने क्यों बोला? क्योंकि ब्रह्मा जी ने निरंजन ने कहा था मेरा भेद कोई नहीं पाए। कहा मेरा भेद कोई नहीं पाए, इसलिए छिपाया। ब्रह्मा के पुकार सुन जननी दे तय चित्त दे। बोला हे मां ध्यान से सुनो, कहत वेद निर्वार पुरुष एक सो गुप्त है। कहा वेद कह रहा है एक पुरुष गुप्त है। आदिशक्ति कह रहे कहे अध्यासन ब्रह्म कुमारा मोह से नहीं कोई सृष्टा ने आ रहा। स्वर्ग मृत्यु पाताल बनाई सात समुद्र हमने बनाई। कहा स्वर्ग मृत्यु पाताल ये सब मैंने निर्माण किया है। अब ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं मानव वचन तुम्हें सबकी ना, प्रथम गुप्त तुम कस रख लेना। जब वेद में कहे बुझाई अलग निरंजन पुरुष बताई। अब तुम आप बनो करतारा, प्रथम कहे न क्यों विचारा। जो तुम वेद आप कस रखा तो कस अलग निरंजन भाका। बोला हे माँ सुनो, अगर सब कुछ तुम सृष्टा हो तो वेद भी तुमसे उत्पन्न हुए, तो वेदों में अलग निरंजन का जिक्र क्यों आया? यही अलग निरंजन काल पुरुष है। अब तुम आप बनो करतारा, प्रथम कहे ना किया विचारा। अब आप स्वयं करतार बन रही है। जो तुम वेद आप कथ राखा तो कस तुम अलग निरंजन भाखा। अगर वेद भी आपने बनाए तो फिर अलग निरंजन क्यों उसमें उल्लेख है? आपे आप निर्वाही कहे न कथन कीन तुम भाई। अब मोसन तुम छल जन की करहु, साचे साच सब कहो उछरहु। बोला हे माँ मुझे साफ साफ बता। जब ब्रह्मा या वेद ठाना तब अद्या मन कीन क्यों आना। आदिशक्ति ने सोचा तो इस बात से तो मैं फंस गई। कह विद या कहूँ समझाई विद नहीं मानत मोर बराई। जो यह कहूँ निरंजन बाता कह विद समझे यह विख्याता। प्रथम कहो निरंजन राय मोर दर्श कोई नहीं पाई। इसलिए जो भी वहां गया कोई पाया नहीं उसको, निराकार बस। यही तो वेद भी कह रहे हैं निराकार, यही तो मुसलमान भी तो कह रहे हैं बेचुना खुदा, यही तो अपना ईसाई भी कह रहे हैं आकाशीय पिता शून्य। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में एक निरंजन की उपासना है। 5 की है, आदिशक्ति निरंजन आदिशक्ति त्रिदेव बस। आदिशक्ति ने कहा निरंजन ने तो कहा मेरा दर्शन कोई नहीं करेगा, अब इसको कैसे यकीन दिलाऊं। अस विचार पुत्र समझावा अलग निरंजन नहीं दर्शावा। कहा वो अलग है नहीं दिखे। ब्रह्मा कहे मुझे ठोर बताओ आगा पीछा जन तुम लाओ। मैं नहीं मानो तुम्हारी बात ऐसी बात न मोह सुहाता। प्रथम तुम दीन बुलाई अब तुम कहो दर्श नहीं पाई। ताते दर्श न पहियो पूता ऐसी बात कहो अजगूता। बोला हे माँ बड़ी अटपटी बात बोल रही हो, पहले तो कहा है ही नहीं, अब कह रहे हो दर्शन नहीं कर सकते वो निराकार है। मुझे बताओ कहाँ है वो, मैं फिर उसको देखूंगा। दर्श दिखाए तत्काल दीजिए मोह न भरोस तुहार हो। बोला अभी मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं है। सास संशय निवार काल दीजिए कीजिए न विलंब लगा रो। बोला विलंब नहीं करो, आप मुझे बताओ। अब आदिशक्ति के जवाब क्या दे रही वो सुनो। कह जननी सुनो ब्रह्मा कहूँ तो उसे सत्य ही। 7 स्वर्ग है मात बाको चरण सप्त पाताल ही। बोला 7 स्वर्ग ही उसका माथ है, 7 पाताल उसके पैर हैं। ले पुष्प हाथ जो इच्छा तें दर्श की। जाए नवाए वो मात ब्रह्मा चले शरणाए के। ब्रह्मा चल पड़े आकाश की शीश देखने की।
जननी गुण्यो वचन चित माही, मोर कहो यह मानत नहीं। आदि शक्ति ने सोचा ये मेरी बात मान ही नहीं रहा। यह गए दीन उपदेशा पैदर्श रहिए पावे भेखा। कह अष्टंगी सुनो रे बारा, अलग निरंजन पिता तुम्हारा, ताज दर्श नहीं पहियो पूता, यह वचन कहूँ अचमिज होता। बोला ये वचन मैं सही पा रहा हूँ, उसको देख नहीं पाओगे, वो अलग है। अब कभी कभी मौलवियों से भी मेरी बात होती है, मैं पूछता हूँ भाई कुरान में जो चीज़ें हैं वो सब क्या है? बोला ये सब आयतें हैं खुदा की। मैंने कहा ये पूरी आयतें खुदा की कैसे आई? बोला हज़रत मोहम्मद साहब का हृदय साफ किया था और उसको ये सब बताई। इसी तरह हम लोग भी कह रहे हैं कि वेद व्यास जी को सरस्वती जी बैठी और ये पूरा उन्होंने लिखा। एक ही तो कहानी है, भिन्नता नहीं है ज़्यादा। और यीशु कह रहे हैं ये ईश्वरीय वाणी है, आकाशी पिता ने मुझे कही। अरे कहानी तो एक ही है, डबिंग है, अपना रूपांतरण है, भाषांतरण है बस। ब्रह्मा यह सुन व्याकुल धावा, प्रसन्न शीश ध्यान लिया धावा। ब्रह्मा ने कहा नहीं मैं खोज के आऊंगा, चल पड़ा आकाश की तरफ। तुरंत ब्रह्मा दीन निगाही उत्तर दिशा वेग चले। उत्तर हमेशा ऊपर नक्शे में मिले, ये ब्रह्मांड की तरफ चल रहा। आ गया मांग विष्णु चल बाला, पिता दर्श को चले पताला। विष्णु जी पाताल की तरफ चल पड़े। इत चित महेश ने डोला, सेवा करत कछु नहीं बोला। शिव जी कहीं भी नहीं गए, मौन ही रहे। तैसे मनस चिताभावा, सेवा करण जननी चितलावा। वो माँ की सेवा में ही रहा। यह बहुत दिवस चल गए हो, माता सोच पुत्र की के हो। बहुत समय गुजर गया। आदि शक्ति ने सोचा प्रथम विष्णु जननी दिगाए, अपनी कथा कह समझाए। पहले विष्णु जी आ गए। भ्योटो नहीं मोह पगताता, विश्वज्वाला श्यामल भय गाता। कहा हे माँ मैं चरणों तक नहीं पहुँच पाया। मैं पाताल से जब नीचे उतरा तो वहाँ शेष के विष के कारण मुझे निद्रा आने लगी और मेरा ये शरीर शामिल हो गया, शाम मरण हो गया। शेष ने कहा जाओ तुम आगे नहीं जा सकते हो, नीचे द्वापर युग में तुम मुझसे बदला लेना। व्याकुल भय तभी फिर आवा, पिता पग दर्श मैं नहीं पाया। सुन हर्षित भई आद कुमारी, लीन विष्णु को निकट बुलाई। शिव में बदन शीश दिया था, सत्य सत्य बोलो सुत बाता। बोला तुमने सच सच बोला, शाबाश। कह धर्मन ये संशय बीती, साहेब कहो ब्रह्म की रीति। अब ये अवधी भाषा है। अवधी भाषा पंजाब हरियाणा अन्य प्रदेश के लोग नहीं जानते, इसलिए कबीर साहब की वाणी की टीकी टिप्पणी अटपटी करते हैं। मैं रहता ही अवध में हूँ, मैं अवधी बोलता हूँ, अवधी समझता हूँ। रामायण अवधी भाषा है, हिंदी भाषा नहीं है। इसलिए जब नहीं समझ में आती कहते अटपटा कहा है, कुछ अटपटा नहीं है। पिताशीष प्रसन्न की ना कह कहो, निराश पीछे पकती है पीना। बोला ब्रह्मा जी का क्या हुआ? अब साहब कह रहे गयो ब्रह्मा शीश प्रसन्न, कथा ताधन की कही, भयो दृष्ट वीराव के नहीं ताज दर्शन तुम गए। वो नहीं दर्शन कर गया। यह वरण सब कहो सतगुरु एक एक बोलो के, निज दास जान प्रकाश कीजिए, धरो निज जन गोय के। गोय कहते छिपा के मत रखो। साहब से कह रहे ब्रह्मा जी की स्थिति बताइए। धर्मदास मैं अति प्रिय हो, कहो संदेश परख दृढ़ गए हो। चलत ब्रह्मा तब वार्ण लावा, पिता दर्श को अति मन भावा। तय स्थान पहुँच गए जाई, नहीं तय रवि शून्य रहा। सूर्य चंद्रमा ने शून्य में पहुँचा।
बहुविध अस्तुत करे बनाई, ज्योति प्रभाव ध्यान तहलाई। ऐसे बहुत दिन गए बीती, नहीं पायो ब्रह्मा दर्श पिताजी। लेकिन वो दर्शन नहीं कर पाया। शून्य ध्यान युग 4 गवाया, पिता दर्श अजहू नहीं पाया। 4 युग तक की समाधि की। ब्रह्मा तात दर्श नहीं पाई, शून्य ध्यान में युग बहु जाई। माता चिंता करत मन माहा, ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा रहे कहाँ। कहमित करो रचना रस बनाई, ब्रह्मा आवे कौन पाई। आदि शक्ति ने सोचा ये ब्रह्मा कैसे आएंगे, रचना कैसे होगी, तो देव से ही रचना करनी थी। उबट शरीर मैल गह काढ़ी, पुत्री रोग की नष्टाड़ी। अपने शरीर का अंश लेकर एक पुत्री खड़ी की, शक्ति अंश निजता है मिलावा, नाम गायत्री ताहे धरावा। गायत्री, इसलिए वेद में भी गायत्री मंत्र, वो मूल है उसका। गायत्री माता है सिर नावा, चरण चूम निशिष रावा। गायत्री विनवय कर जोरी, सुन जन्नी यक वित्ती मोरी। कौन काज मोह नरमाई, कहो वचन ले शीश चढ़े। कहा मेरा सृजन किस लिए किया, मुझे आज्ञा दो, मैं वो काम करूंगी। आदिशक्ति बोले, कहे अद्या पुत्री सुन भाता, ब्रह्मा आए ज्येष्ठ तुम भ्राता। ब्रह्मा तुम्हारा बड़ा भाई है। पिता दर्श कर गयो आकाशा, आन होता है वचन प्रकाशा। दर्श तात कर वह नहीं पावे, खोजत खोजत जन्म सरावे। वो नहीं दर्शन कर पाएगा, निराकार है। जोने वित्ते यहाँ आई, करो जाए तुम तौन उपाई। बोला जिस तरीके से वो आए तौन बने वैसा ही तुम उपाय करो। चली गायत्री मार्ग आई, जननी वचन प्रीत चितलाई। चलत भई मार्ग सुकुमारी, जननी वचन ध्यान और धारी। आदि गायत्री माँ का वचन हृदय में रखकर चल पड़ी। चाहे देखो चतुर्मुख का नहीं पलक उगाड़े। शून्य तक पहुंची, वहां ब्रह्मा जी ध्यान में थे, पलक नहीं खोल रहे। कछुक दिन सो रही तैवा, बहुत युक्ति विचार रही। थोड़े दिन वहां रही कि ये जग जाएगा, नहीं जगा। कौन विधि है जागे हैं, अब करूं कौन उपाय हो। गायत्री ने सोचा ये कैसे जागे, क्या उपाय करूं। मन गुनत सोच बहुत विद, ध्यान जननी लाई। जब कुछ समझ में नहीं आया, आदिशक्ति का ध्यान किया। ये टेक्नोलॉजी है, जिसका ध्यान करोगे कनेक्शन जुड़ जाएगा। मैंने कल भी इस पर बात की है। प्राचीन काल में भी ऐसा ही था। ध्यान से ही पूरे संदेश गुरु शिष्य के का प्रेषण होता था। और इस बात को आगे चलकर वैज्ञानिक मानेंगे, जैसे बाकी एलिमेंट्स हैं, इसी तरह एक कंसंट्रेशन एक एलिमेंट। अद्या आयुष पाए गायत्री तब ध्यान में, निज कर पर से जाए ब्रह्मा तब जागे। आदिशक्ति ने बोला निज कर पर से हो जाए। अपने हाथ से ब्रह्मा तब जागे, उसके चरण छूना। ध्यान अवस्था में बैठे को कभी डायरेक्ट नहीं जगाना, पैर के अंगूठे को धीरे से दबाना, धीरे धीरे ध्यान नीचे। सोए हुए को अचानक नहीं जगाना। इसी तरह वो दूसरी जगह है। गायत्री तब चित लगाई, चरण कमल कह परसों जाई। ब्रह्मा जी के चरण को छुआ ऐसे। ब्रह्मा जाग ध्यान मन डोला, व्याकुल भयो वचन तब बोला। कवन अहे पापिन अपराधी, कहाँ छुड़ाए मोर समाधि। शाप दे तो कर में जानी, पिता ध्यान में खंडे आनी। ब्रह्मा जब जागा व्याकुल हुआ, बोला कौन ये पापिन आई, मैं पिता के ध्यान में था 4 युग का, किसने मेरा ध्यान खंडित किया, मैं श्राप दूंगा। कहे गायत्री मोहन पापा, बूझ लेह तब देगो शापा। कहो तो से साची बाता, तुम्हें लेन पठ्यो तो माता। बोला हे ब्रह्मा पहले सोचो फिर श्राप देना। माता ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। चलो बेग जन लाओ बारा, तुम बिन रचना हो विस्तार। बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो चैलेंज करके आया था कि मैं पिता का शीश लेके आऊंगा। यहाँ ये काम नहीं हुआ, मैं लज्जित हो जाऊंगा।
गायत्री ने कहा वो फिर दूसरा ब्रह्मा करेंगी उत्पन्न, तुम्हें पछताना पड़ेगा। बेग चलहो नहीं तो पछताई हो। ये जो प्रिंट करने वाला बंबई में बैठा है उसको भी अवधी भाषा नहीं आती थी, उसने कई खिचड़ी की हुई है इसमें। ब्रह्मा कहे देव तुम साकी परसो शीश देख मैं आकी। ब्रह्मा ने कहा एक शर्त पर चलता हूं, तुम गवाही देना कि हाँ मैंने देख लिया। कहे ब्रह्मा सुन श्रुतधारी, श्रुतधारी यानी श्रुति वेद को कहते हैं, उसको धारण करने वाला। अब ब्राह्मण को क्यों कहा इस तरह कोई नहीं है, क्योंकि जेनेसिज्म कहता है कि माता पिता के अंश आते हैं, इसलिए हम नहीं मिथ्या वचन उचारी जो मम चौरत प्रभु भाई, तो हम मिथ्या कह बनाए। बोला मेरा स्वार्थ पूर्ण करोगे तो फिर मैं झूठ कहूँगी, नहीं तो मैं नहीं बोलूँ। कहे ब्रह्मा ने लगी कहानी कहो बुझाए प्रकट की बानी। कहे गायत्री दे रथ मोही, तो कहे झूठ जिताऊँ तो रति गान नाना। सुन ब्रह्मा चित करे विचारा, आपका जतन करो ये बारा। ब्रह्मा असमंजस में आया, कैसे रतिदान दो इसको। जो विमुख या कह करो अब तो नहीं बना आवे, इसकी बात नहीं मानूंगा तो नहीं बनेगा। साखी तो यह दे नहीं जननी मोहे ले जा भाई, गवाही ये देगी नहीं माँ मुझे लज्जित करे। यहाँ नहीं पिता पायो भयो न एको काजो, पाप सोचत नहीं बने अब करो रतवित साजो। उसने रतिदान दी, बहुत बड़ा पाप कर दिया। क्या भोग रत रंग विषयो सोमन दर्शको, दो ही कहे बड़े उमंग शल मत बुद्धि प्रकाश की। कहे ब्रह्मा चल जननी पासा, तब गायत्री वचन प्रकाशा और करो युक्त एक ही ठानी दूसर साख ले उत्पानी। बोला एक और गवाही पैदा करते हैं। ब्रह्मा कहे भली बाता करो सोई जय माने माता। तब गायत्री जतन विचारा देह महल गए किन निनारा, कन्या रच अंश मिलावा, नाम सावित्री ताज दिलावा। नाम सावित्री गायत्री तय के समझाया, कहो दर्श ब्रह्म पित पावा। गायत्री ने समझाया कि तुम माँ कहना कि ब्रह्मा ने दर्शन किया। सावित्री ने भी कहा, पंपावती ने कहा मैं ये नहीं मानूंगी, मैंने तो देखा नहीं। कहे सावित्री हम नहीं जानी, झूठी साख दे आपन हानि। यह सुन दो चिंता व्यापा, यह तो भयो कठिन संतापा। गायत्री बहुत समझाई, सावित्री के मन नहीं आई, पुन गायत्री कहा बुझाई। तब सावित्री वचन सुनाई, ब्रह्मा कहे मोसे रथ साजा, तो मैं झूठ कहूँ या काजा। उसने भी रति जाना। गायत्री ब्रह्मा समझावा, दे रति आकर काज बनावा। ब्रह्मा रति सावित्री को दीना, पाप मोटापन से लेना, बहुत बड़ा पाप। सावित्री कर दूसरा नाम कहे पापावती वचन सुनाओ, इसी को पापावती भी कहते हैं। तीनों मिलकर चल रहे थे वहाँ, कन्या आदि कुमारी जय वहाँ आए आदि शक्ति के पास। कर प्रणाम सन्मुख रह जाई, माता तब पूछी कुशलाई। माता ने हालचाल पूछा। कहे ब्रह्मा पिता दर्श पाए, दूसरा नार कहाँ से लाए। बोला ये दूसरी स्त्री कहाँ से लाए, पिता का दर्शन किया। कहे ब्रह्मा दो ये साखी, परसों शीश देव नाखी। मैंने शीश मैं दर्शन किया वहाँ पिता का, ये दोनों साक्षी है, पूछो। माता तब बूझे अंसारी, कहो गायत्री वचन विचारी, तुम देखा इन दर्शन पाया, कहा सत्य दर्शन पर भावा। बोला है गायत्री क्या तुम इसने देखा पिता का शीश। तब गायत्री असल वचन सुनावा, ब्रह्मा धर शीश पित पावा। मैं देखा इन परसों शीशा, ब्रह्मा मिले देव जगदीशा। बोला हाँ मैंने देखा, इन्होंने उनको देखा। ले पाओ परसों शीश पित दृढ़ मैं देखत रही। फूल लेकर के उन्होंने उस पर मैं देखती रही, चरण छूकर चढ़ाया। जल डार पाँव चढ़ाया दिनों है जननी ये सही, पाँव चढ़ाया ये जननी से। पाँव पुते पंपावती प्रगट भई ते ठाम थे। उसी फूल से ये पंपावती पैदा हुई। पाँव भी फूल को कहते। इन्हें दर्शन लयो पित को पूछ लो, यह बाम थे। बाम नारी को भी कहते। बोला इससे पूछ लो। हे जननी है सही तुम पूछ लो पंपावती, सभी सांस में तो से कहूँ नहीं झूठे को रति। बोला मैं सब कुछ तुम्हें सच बता रही हूँ, इसमें झूठ नहीं। माता कहे पंपावती से, कहो सत्य हो मोसना। सना कहते सास को,
आन कहते हैं दूसरे को, इसलिए अवधी भाषा में बड़ा बखेड़ा है। जो चढ़े शीश पिता के तुम वचन बोल तत्क्षण, शीश पर चढ़ गए, ये बताओ क्या बाबा पंपावती दर्श कथा दरबार के यह पूछू पोह किम ब्रह्मा दर्शन किया, ब्रह्मा ने दर्शन किया क्या? पंपावती वचन तब बोली, माता सत्य वचन नहीं डोली, दर्श शीश लह चतुरानंद, चढ़े शीश यह धर निश्चय मन। बोला हाँ किया। साख सुनत अध्याकुलानी, भा अचरज ये मरम न जानी। आदिशक्ति को अचरज हुआ कि निरंजन तो कहा था मेरा दर्शन कोई नहीं पाएगा, ये कैसे बोल रहे हैं? ध्यान की अष्टंगी क्षण ध्यान में अस कहो निरंजन, ये तीनों कस अहे लवारी, अलग निरंजन कह संभारी। बोला ये तीनों झूठे हैं, मोर दर्श ब्रह्मा नहीं पाया, झूठिन साखित आन दिखावा। तीनों मिथ्या कहे बनाई, जन मानव ये है लबराई, लबार झूठे को कहते। बोला ये तीनों झूठे हैं, दर्शन नहीं किया। देखा प्राचीन काल में इसी तरह ध्यान से भावनाओं का आदान प्रदान होता है। यह सुन माता कीनो दापा, दाप कहते क्रोध को, ब्रह्मा को तब दीनो शापा, ब्रह्मा जी को श्राप दिया, पूजा तौर करे नहीं कोई जो मिथ्या बोले है मनमाई। देखा बड़े ब्रह्मा थे, राज्य विष्णु को मिला, इस तथ्य को कोई बोलता ही नहीं। ये है तथ्य। एक मिथ्या और अक्रम कीना, नरक मोटापन चल लेना, आगे जो है साख तुम्हारी मिथ्या पाप कहे बर भारी, प्रकट करें वह नैम अपारा, अंतर मैल पाप विस्तारा। श्राप दे दिया ब्रह्मा को, तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। इसलिए ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं। हम कहते भी हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, आप देखिए ना ठकुराई विष्णु को क्यों मिली वो भी बताऊंगा। और गायत्री को श्राप दिया, ब्रह्मा मूर्छित होकर गिर पड़े। गायत्री जन्योते बारा हुई है तोर पंच बतारा। इसलिए गायत्री को श्राप दिया, तुम्हारे 5 पति होंगे। थर अवतार अखश तुम खाई, कहा जानिए दिन मान साहब गायत्री लीना, सावित्री के तब चित लीना। पापावती निज नाम धरायो, मिथ्या कर निज जन्म गवायो। सुनो पापावती तुमरो विश्वासा, अब नहीं पूजे तुमसे कोई आशा। होए कुगंध ठोर तब बासा, भुगता नरक काम गया आशा। बोला तुम गंदगी में पैदा होगी, वो केवड़ी केत का वही पापावती, जो तुम्हें लगाएगा उसका वंश खत्म हो जाएगा। इसलिए कोई उसको लगाता नहीं है। अजय ये हटा लो ना, छोटी स्क्रीन चलो। अब तुम जाए धरो अवतारा, केवड़ा केत की नाम तुम्हारा। भय शापवत तीनों विकल मति, हीन छीन कुकर्म थे। यह काल कला प्रचंड कामन दसो सब यम जन्म थे। ब्रह्मादि शिव संकादि नारद उन बाज भागी हो। सुन धर्मन बिरला बचे, सत्य शब्द जो लागी हो। सत्य शब्द प्रताप, काल कला व्यापे नहीं, निकट न आवे पाप। मन बच कर्म जो पद गए। साप तीनों को दे लियो, मन माए तब पछतावही। कस करो मोह निरंजना, पल क्षमा मोह न आवही। आकाशवाणी तभी भई है, काहो कीन भवानिया। उत्पत्त कारण तो ही पठायो, कहा चरित्र ये छानिया। तब आकाशवाणी हुई, निरंजन ने कहा सृजन के लिए तुम्हें भेजा, तुमने ये क्या किया। नीचे ऊंच सताए बदल मोह सो पावई। द्वापर युग जब आए तुम्हें पंच भतारो। बोला जाओ द्वापर युग में तुम्हारे भी 5 पति होंगे। पुन कह माता विष्णु दुलारा, सुना पुत्र वचन हमारा। सत्य सत्य तुम कहो बुझाई। पितधर्ष प्रसन्न गए भाई। प्रथम तो तुम गौर शरीरा, कारण कौन शाम भाई। बोला पहले तुम गोरे थे, शाम क्यों हो गए। बोला मैं जब पाताल में गया, पहुंच शेष नाग पर गए हो, विष के तेज हम शामल भय हो। आलस्य भी आया, भयो शाम विष तेज पर समावा। भई आवाज अस वचन सुनावा। और विष्णु माता पर जाई, वचन सत्य कहो समझाई।
सतयुग त्रेता जैसे जबही द्वापर होए चौथा पर तबही, तब तुम होए कृष्ण अवतारा, लहियो ओयल सो कहूँ विचारा। बोला द्वापर में तुम्हारा अवतार होगा कृष्ण का, तू मुझे नाथ कर निकालेगा, बदला ले लेना। ये सब पहले की बात है। भेट्यो ना ही मोह पदताता, विष ज्वाला सांवल भी गाता। कहा मैं पिता के पैर तक नहीं पहुंच पाया और विष के तेज से मैं सांवल। इतना सुन हर्षित भई मारी, विष्णु को लीन तब गोद उठाई, पुनः कहो आदि भवानी, अब सुनो पुत्र प्रेम अंबानी। देख पुत्र तो पिता बिठाऊं, तोरे मन का दुख बिठाऊं। तो मन स्वरूपी करता कह जानो, मन ते दूजा और न जानो। ये दिखाया मन, देख लिया ना। क्षण में कला अनंत दिखावे, मन को कोई देख न पाए। निराकार मन ही को कहिए, मन ही की आस निष्दिन रही है। देख पलट शून्य में ज्योति, जयवा झिलमिल जुलती होती। फिर श्वास गगन को धाया, मार्ग आकाश ध्यान लगाया। जैसे माता कह समझाया, तैसे विष्णु ध्यान लगाया। विष्णु भी ध्यान में गया, अनंत धुने सुनी, प्रकाश देखा। पैठ गुबा ध्यान कीनो, श्वास संयम लाए के, पवन धूका दियो जब, गगन गर्जो आन के। बाजा सुनत तब मग्न भयो, कीन मन अस्ख्यालो। शून्य श्वेत पीत सब्ज लाला, दियो रंग लालो। तय पीछे धनदास मन पर आप दिखावे, कीन ज्योति प्रकाश देख विष्णु हर्षित है। उसने सोचा बस यही है परमात्मा, यही सब भूल गए। धर्मदास ने एक सवाल पूछा, कल मैं आगे पुनः चलूंगा, बड़ी रोचक कथा है। पर विष्णु एक बात बोल रहे, धर्मदास जी कामन की ये देखो बाजी। हाँ, धर्मदास में टेक हे साहब ये संशय आया, कन्या मन को ध्यान बताया, सो यह सकल जीव भरमाया। आदि शक्ति ने परम पुरुष का क्यों नहीं बताया? सभी जीव उलझ गए। उन्होंने विष्णु को और देवताओं को निरंजन ही कहा, यही सब कुछ है, परम पुरुष का भेद क्यों नहीं बताया? कामन की ये देखो बाजी, अमृत गोय दियो विश्वाजी। बोला हे सुन धर्मदास, ये सुनो गोसाई। बोला मुझे एक शंका है, कैसे उत्पत्त हुई आदि शक्ति वो जानती थी, पर विष्णु ने उसको अपना निरंजन ने निगल लिया, ये भी जानती है। पुरुष प्रताप से वो बाहर आई, ये भी जानती थी। फिर अष्टंगी अश्चल कीना, गोय से पुरुष प्रकट अब कीना। पुरुष भेद नहीं सुतन सुनावा, काल निरंजन ध्यान लगाया। यह कस चरित्र कीन अष्टंगी, तजा पुरुष भाई काल की संगी। बोला आदि शक्ति सब जानती थी, पर ये क्यों किया? काल निरंजन निकल गया था, फिर बाहर आई, पुरुष प्रताप थे, ऐसा क्यों किया? अब देखो साहब का उत्तर बड़ा सटीक। धर्मन सुना जन नार स्वभाव, अब तुम्हें प्रकट वर्ण समझाऊं। बोला मैं अब तुम्हें समझाता हूँ। होए पुत्री जय घर माही, अनेक जतन परितोषित है। किसी घर में बेटी होकर के जाती है, जन्म लेती, माता पिता उसको बड़े जतन से पोषित करते हैं। बेटे को फटा कपड़ा देंगे, लड़की को नहीं देते। वस्त्र भक्ष सुख सेज निवासा, घर बाहर सबते हैं विश्वासा, पूरा उस पर भरोसा करते हैं। यज्ञ कराए देव पित माता, विदा कीन प्रीत हिताता, पूरा सामान देकर के धन दौलत देकर विदा करते हैं। गई सुता जब स्वामी के यहाँ, तच रात्या तास संग गुण लिया, उसके साथ रहकर उसके रंग में रम जाती है। मात पिता सभी बिसरावा, धर्मदास ये नार सोवा। बोला दुनिया में ही देखो सब भुला देती, उसके यहाँ हो गए। तासे अद्या भई बिगानी, काल रंग सो रही समानी। ताते पुरुष प्रकट नहीं लाई, काल रूप विष्णु दिखलाई। आप देख सकते हैं कि साहब के प्रमाण कितने सटीक है। मैं अभी यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता। अवधी भाषा बड़ी जटिल है। मैं पिछले 50 साल से अवध में हूँ। मैं अवधी में ही वहाँ सत्संग करता हूँ, अवधी में ही बोलता हूँ। अवधी भाषा का मुझे बहुत अच्छा इल्म है। अब ये अवधी भाषा पंजाब के लोग नहीं जानते, हरियाणा के लोग नहीं जानते, इसलिए रामायण भी अवधी भाषा में है। उसका प्रचलन दक्षिण भारत में नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, वो हिंदी नहीं है। इसलिए जब उनको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आई तो कहा कबीर ने उल्टा पुल्टा लिखा। कुछ नहीं उल्टा,
साहब तो वाणी में कह रहे हैं भाषा हमारी पूरब की हमसा लखे सो कोय। अब आगे देखिएगा, ओ विष्णु तुम लेव आशीषा, सब देवन में तुम्हें ईशा। कहा हे विष्णु तुम्हें आशीष थे, तो उसने सत्य बताया, तुम देव प्रधान रहोगे, सब देवन में तुम्हें ईशा, जो इच्छा तुम चित्त में धरी और सब तोर काज में करो। और सब किया। देखो रावण युद्ध में भी आपने देखा अनुष्ठान किया था राम जी ने रावण को मारने के लिए 9 दिन। वाह, आदिशक्ति का अनुष्ठान किया। ये लड़ाई राम रावण की नहीं थी, ये लड़ाई विष्णु और शिव जी की थी। ठीक है, राम जी शिव जी के अवतार और रावण के पास पूरी ताकत शिव की थी। ये गहरी लड़ाई थी। माता गई रुद्र के पासा, देख रुद्र अति भय उल्लासा। शिव जी बहुत खुश हुए। मांग पुन लहरा कर पूछे माता, तुम शिव कहो हृदय की बात। लहरा कहते छोटे थे, अवधि भाषा। मांगो जो तुम्हारे चिता आवे, जो तुम सो तो ही देव मात फरमाए। दो पुत्रन कह मात झड़ावा, मांग महेश जो मन भावा। बोला मांगो तुम क्या चाहते। जोर पानी शिव कहबे लीना, दे जननी जो आज्ञा कीना। कबहू न विनसे मेरी देही, हे माता मांगो वर रही। शिव जी ने बोला मेरी कभी भी देह न मिटे, मैं ये वर मांगता हूं। कहे अष्टंगी अस नहीं होई, दूसरा अमर भया ना कोई। बोला दूसरा कोई अमर नहीं उस परम पुरुष के। करो योग तब पवन सनेहा, रहे 4 युग तुम्हारी दिया। 4 युग तक तुम्हारी देही रहेगी। जो लो पृथ्वी आकाश नहीं, कबो नवीन से तुम्हारी देही। जब तक धरती आकाश पवन सूर्य रहेगा तब तक तुम रहोगे। इसलिए शिव को अमर देवता भी कहते हैं। पर आदिशक्ति ने साफ कहा कोई और अमर नहीं है। जब तक ब्रह्मांड रहेगा तुम्हारा शरीर रहेगा। पर पवन योग करना। पिछले जमाने में शिव जी की जो भी मूर्ति होती थी ध्यान अवस्था में थी। कोई तो 4 युग का योग करते हैं, तब 5 मिनट के लिए ध्यान खोलते थे। आगे मैं फिर बताऊंगा सृष्टि में समस्त जीवों की सृजना कैसे हुई। इसलिए अनुराग सागर की कथा संतत्व की वाणी में प्रीचर के लिए होती है। और जब ये लोग नहीं समझ पाते हैं तो प्रीचिंग तो कर रहे हैं, ABCD भी नहीं आती है साहब की वाणी। फिर कहते हैं उलटबाजियाँ। कोई उलटबाजी नहीं, बात साफ साफ है। तो बंधुओं, इस तरह ये पूरे ब्रह्मांड के एक अद्भुत रहस्य है जो साहब ने इस संसार को दिया। मैं कल पुनः आपके सामने हाजिर हूँगा। अब आरती होगी साहब।